नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी बिल्कुल सिंपल और आसान ज़ुबान में। मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान। आज हम बात करेंगे हाई बीपी और डायबिटीज़ के मरीजों को कॉमन इन्फेक्शंस के दौरान एक्स्ट्रा कॉशन क्यों ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है कि सर्दी, खांसी, बुखार या किसी भी छोटे इन्फेक्शन को हम हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को हाई बीपी या डायबिटीज़ होती है उनके लिए ये कॉमन इन्फेक्शंस भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन का सबब बन सकती हैं। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से इन्फेक्शन जल्दी बढ़ सकता है और रिकवरी में भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। इसीलिए सही ट्रीटमेंट, रेगुलर मॉनिटरिंग और वक्त पर डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं तमाम बातों पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है केयर हॉस्पिटल्स मलकपेट हैदराबाद के सीनियर कंसल्टेंट जनरल मेडिसिन डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अशरफ। नाजरीन तमाम को आदाब। और आज जो डिस्कशन होने जा रहा है हाइपरटेंशन और डायबिटिक पेशेंट पर्टिकुलरली उनको इन्फेक्शन और जो मौसमी हो या जो है आम तौर पे कम्युनिटी वाइज लग जाता है कोई माशरे में या ग्रुप में, तो उससे क्यों एक्स्ट्रा कॉशियस रहना ज़रूरी है ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। तो इस पर आज कुछ रोशनी डालूँगा। तो पहली चीज़ ये कि स्टडीज़ ये बताती हैं कि डायबिटिक पेशेंट हो या हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, इन लोगों का इम्यून सिस्टम आम आदमी के मुताबिक, यानी जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है उसके मुताबिक 20% कम होता है। यानी बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत उनमें 20% कम होती है। तो जाहिर सी बात है 20% ज़्यादा इनको चांस होता है इन्फेक्शंस इजी कैच करने का, चाहे वो माइनर इन्फेक्शन क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कर जाता है समटाइम्स अगर टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया तो। अब कौन से ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो हाई बीपी एंड डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की साबित होती हैं, आप थोड़ा वो बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपर एयरवे की बात करता हूँ, यानी कॉमन कोल्ड से लेकर निमोनिया हो गए, कॉमन कोल्ड है, निमोनिया में कन्वर्ट होते हैं अगर वो ट्रीट नहीं किए गए तो। अक्सर हमने देखा है कई पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज भी होते किया है हमने कि सिर्फ मामूली सा नज़ला था, वो डायबिटिक पेशेंट थे जिनके शुगर्स कंट्रोल में नहीं थे और वो जाके कन्वर्ट हो गया, यानी बाद में और कॉम्प्लिकेट होकर निमोनिया की तरफ चला गया, जिसकी वजह से पेशेंट को एडमिट होना पड़ा। दूसरी चीज़ ये कि पेट के अमराज होते हैं, क्योंकि लिवर इसमें डायबिटिक पेशेंट्स में फैटी लिवर कॉमनली पाया जाता है और लिवर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाने की वजह से सारे चीज़ें, जैसा कि जो इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो, इन्फ्लेमेशन के माने होते हैं वर्म। एक वर्म अंदरूनी तौर पे पूरे जिस्म में वर्म क्रिएट हो जाता है, जो एक यानी मैदान बना कर दे रहे हैं बैक्टीरिया को कि आके अटैक करो इजीली। तो उसमें खाने पीने में भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आजकल देखा जाता है कि दावतों में जो है खाया जाता है बहुत कुछ और इमीडिएटली लोग सो जाते हैं, ब्रेक नहीं देते या उसका ध्यान नहीं रखते, अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते, तो उसकी वजह से मैदे की ख़राबी होती है और जिसको बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन बोलते हैं, यानी बैक्टीरिया का ज़्यादा ग्रो हो जाना, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं। तीसरी चीज़ ये कि जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट्स में यूरिनरी इन्फेक्शंस फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं और मेल्स में भी ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं और जो कॉम्प्लिकेट अगर हो जाए तो बहुत ख़तरनाक साबित होते हैं। और एक और चीज़ है कि स्किन इन्फेक्शंस हो या जो है लेग इन्फेक्शंस हो, सेल्यूलाइटिस जिसको कहा जाता है, ये कॉमन इन्फेक्शन, ये चीज़ें हैं जो आम आदमी प्रोन नहीं होता, ये लोग बहुत ज़्यादा जल्दी इसको कैच कर जाते हैं। अब जो सिंपल कोल्ड या जो फीवर होता है वो इसमें रिस्क कैसे बढ़ाता है इन पेशेंट्स में, आप थोड़ा वो हमें बताइए। देखिए, इसमें डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो, इसमें जो हमारा जो एयर पैसेज क्लियर करने का जो सिस्टम होता है और जो फाइटर सेल्स होते हैं, जो रिस्पांस में जो किलर सेल्स होते हैं,
उनका रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है कि कोई वायरस आया है या कोई बैक्टीरिया आया है तो उसको जो है अगेंस्ट उसके फाइट आउट करने के लिए ये स्लो पाए गए हैं, इनका जो है रिस्पॉन्स स्लो पाया गया है कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। तो ये वजह बनती है कि ये जितना बढ़ते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है इम्यून सिस्टम को इनको फाइट आउट करने के लिए। तो ये वजह बनती है कि ये कॉम्प्लिकेट होकर निमोनियाज में भी जाते हैं, और निमोनियाज जो ऑलरेडी जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं बीपी की वजह से, तो उनको भी बहुत ज़्यादा जो है कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होने के भी चांसेस हैं। अब ये जो इन्फेक्शंस है, ब्लड शुगर लेवल्स ले लीजिए आप, ब्लड शुगर कंट्रोल ले लीजिए आप, इस पे कैसे अफेक्ट करती है सर? देखिए, आपका यही सवाल में इसमें यही जवाब है कि इफ़ेक्ट तो ये होता है कि इसको इन्फ्लेमेटरी स्टेट कहा जाता है। इन्फ्लेमेटरी स्टेट जिसमें सारे सब यानी TNF अल्फ़ा होता है, इंटरल्यूकिन्स होते हैं, ये सारे सब चीज़ें जो है बॉडी में रिलीज़ होते हैं ऑलरेडी, और जिसके शुगर्स कंट्रोल नहीं होते, हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं होते, तो इन लोगों में ऑलरेडी जो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जो बॉडी को जो है फाइट करने ही नहीं देता आमतौर पे, और इसको इम्यून पैरालिसिस भी बोलते हैं। तो इसको इनिशियल स्टेज में तो खैर फाइट आउट कर लेते हैं अगर चाहे यंग हो या मिडिल एज्ड हो, लेकिन एल्डरली में और मिडिल एज में ज़रा कॉशियसली जो है इसको देखना पड़ता है, इसको हल्का हल्का हरगिज़ नहीं लेना है। अब बीपी एंड शुगर पेशेंट्स में जो डायबिटिक प्रोन है, इनमें काफ़ी ज़्यादा ये देखा जाता है हमेशा कि जो इन्फेक्शंस ये लोग के अंदर होते हैं वो कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे मैंने भी बताया है कि कोल्ड ले लीजिए, खांसी बुखार ले लीजिए, आप बहुत हल्के में ले लेते हैं। अब इसके कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जो बीपी एंड डायबिटिक पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर के पास फौरी तौर पर जाना है बोल के? देखिए, सबसे पहली चीज़ है, इंडिकेटर है इंसान को जब कभी बीमार पड़ता है इन्फेक्शन की वजह से, तो वो है फ़ीवर। कॉमनली फ़ीवर होता है तो आदमी जो है उसको बैरकफ कोई पैरासीटामोल खा लेता है, तो उसकी वजह से जो है बुखार कम करने की वजह कोशिश करता है, और या नहीं तो ये उम्मन आजकल कॉमन प्रैक्टिस हो गई है जिसको मैं ख़ास तौर से कंडेम करता हूँ कि जाके मेडिकल हॉल से कुछ दवा दे दो, बुखार है, या कई ऐसे जगह चले गए जो क्वालिफाइड नहीं है, तो उस वक्त इमीडिएटली आपको जब बुखार आए तो आप अपने डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास इमीडिएटली पहुँचें। हमारे पास आएँ तब हम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब हमारे पास जो डायग्नोस्टिक टीम है जिसका मैं हेड हूँ, तो उसमें जो है बीमारी किस वजह से आई है उसको इमीडिएटली प्रॉम्प्टली जल्दी ट्रीट किया जाए ताकि कॉम्प्लिकेशन से सेफ़ हो जाए। और कई हमने जो है पेशेंट्स को बचाया भी है जो एजेड थे, कई बहुत ज़्यादा एजेड भी थे, उनको कॉम्प्लिकेशन से बचाया। जो चीज़ एडमिशन की पे बात आनी थी उनको हमने आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ही ट्रीट कर दिया। अब बीपी एंड डायबिटीज़ के जो स्पेसिफिक टैबलेट्स होते हैं, ये जो कॉमन इन्फेक्शंस अफेक्ट करते हैं एक पेशेंट को, क्या तो वो उस टाइम पे मेडिसिन जो बीपी एंड डायबिटीज़ के लिए देते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, या सिर्फ इन्फेक्शंस की ही टैबलेट्स जो सेपरेट दिए जाते हैं वो उन्हें लेना चाहिए? नहीं, देखिए, जो टैबलेट्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं। उमूमन फ़ीवर में आदमी की ग़िज़ा कम हो जाती है, और पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट में जो है होता यह है कि ग़िज़ा कम हो जाती है, और अगर गोली अगर खा लें तो उस वक़्त शुगर लो होने के चांसेस है। तो उस वक़्त ये कहा जाता है कि डोज़ को थोड़ा सा कम कर लिया जाए, वो अपने फिजिशियन के सुपरविज़न के अंडर ही। और जहाँ पे डिहाइड्रेशन पाया जाता है, फ़ीवर ज़ाहिर सी बात है बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, और फिर जो है बीपी में भी चेंजेस आते हैं, तो उस वक़्त भी ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए बीपी को देखने का, ताकि गोली ले या ना ले, क्योंकि गोलियां ऐसे रहते हैं जिनका इफ़ेक्ट 24 to 48 आवर्स भी रहता है, तो ब्लड में प्रेजेंट रहता है। फिर भी अगर गोली खाते रहें तो बीपी लो होने के चांसेस हैं, तो उस बात का ध्यान रखना है। अब कई दफ़ा ये देखा जाता है कि जो सेल्फ ट्रीटमेंट पेशेंट्स करते हैं, जैसे आपने भी बोला है कि मेडिकल स्टोर पर गए एंड फलाना सिम्टम्स बता के कोई भी दवा ले लेते हैं, एंड उसका कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं रहता है पेशेंट्स के पास, तो क्या ऐसा होता है कि वो दवाई उल्टा रिएक्ट करे एक पेशेंट के अंदर? जी बिल्कुल हो सकता है।
देखिए ऐसे कई ओवर द काउंटर जो मेडिसिन्स है जो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, जैसा कि आज ही की न्यूज़ जो है जो थी कि निमोसिलाइड जो एक मशहूर पेन किलर रही है ज़माने तक, उसको फ़ीवर में भी यूज़ किया जाता था और कई जो है आरएमपीज़ है और जो उतने क्वालिफाइड नहीं है उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब किया। तो उसमें जो है ये होता है कि ये रिएक्ट उल्टा कर जाती है। बाज़ वक़्त नज़ले के लिए जो है उसको रोकने के लिए एंटी सिक्रेटरी जो एजेंट्स दिए जाते हैं, सुडोएफिनेफ्रिन, ऐसी चीज़ें ये बीपी बढ़ाती हैं और उल्टा रिएक्ट कर जाती हैं। और बाज़ वक्त मरीज़ को मालूम नहीं होता है, थोड़ों को एंटीबायोटिक कुछ जमती है कुछ नहीं जमती है, उनको मालूम नहीं होता है और वो खा लेते हैं और बाज़ वक्त रिएक्शंस भी हो जाते हैं। अब ये जो रिएक्शंस होते हैं या जो ये कॉमन इन्फेक्शंस के इन्फेक्शंस जो है इफ़ेक्ट करते हैं पेशेंट में, वो कितने टाइम लगता है उन्हें रिकवर होने में उस चीज़ से? देखिए डिपेंड करता है। अब अगरचे रिएक्शन हल्का सा है, मिनिमल है, या एक डोज़ लेने के बाद वो इमीडिएटली अपने फिजिशियन के पास आ जाए और उसका ट्रीटमेंट ले ले, ठीक है। नहीं, अगर लेते जा रहे हैं और जिस्म पे जो है छाले आते जा रहे हैं, उमूमन स्किन पे जो है उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं और अंदरूनी तौर पे जो है पेशेंट के जो है पेट में जो है ज़ख़म पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसको गैस्ट्राइटिस भी बोलते हैं। तो ये चीज़ होती है, उल्टियाँ और बहुत सारा जो है चेहरे पे सूज आ जाना और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आना, एक एनाफिलैक्सिस काइंड ऑफ अ थिंग क्रिएट हो जाता है। तो ये बड़ा ख़तरनाक पैदा होता है। तो जैसे कि हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे कि हाई बीपी एंड डायबिटीज़ पेशेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना है सो दैट कॉमन इन्फेक्शन से वो बचे रह सके और एक्स्ट्रा केयर की इन्हें क्यों ज़रूरत पड़ती है। वेल डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे वापस से सवालों पर आऊँ तो डायबिटीज़ पेशेंट्स में भी काफ़ी सारे लोगों को ऐसा देखा जाता है कि पैर में सूजन आ जाती है या पैर में पस आ जाता है, तो क्या वो भी कॉमन इन्फेक्शन के रिलेटेड ही होता है? जी, ये बस इसको सेल्यूलाइटिस कहते हैं, डायबिटिक फुट डिसीज़ कहते हैं। ये उमूमन जो कॉम्प्लिकेटेड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है जिसमें नमनेस पैदा होता है, इंसान के पैर का हिस्स ख़त्म हो जाता है। तो ज़री सी भी यानी चलने फिरने में छोटी भी जो है अगर मार भी लग गई तो वो इन्फेक्शन का बाइस बनता है, जिसकी वजह से जो है बहुत तेज़ी से जो है इन्फेक्शन वो फैलता जाता है बॉडी में। तो इसको इमीडिएटली ट्रीट करना है। इसको ज़रा भी अगर मार लगे, कोई भी डायबिटिक पेशेंट हो, अगर हल्का सा भी पैर को ज़ख़म या कहीं भी ज़ख़म लगे, इमीडिएटली अपने फिजिशियन के पास जाएं, जाकर ट्रीटमेंट लिखाएं। और इसमें बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है। और ऐसे पेशेंट्स को, सबसेट ऑफ पेशेंट्स को जो कंफर्टेबल शूज़ होते हैं, शूज़ पहनकर चलना चाहिए। घर में भी हो तो जो कवर्ड सैंडल्स होते हैं पहनने के लिए, स्लीपर्स, वैसे स्लीपर्स यूज़ करने चाहिए। उससे जो है इससे बचा जा सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें, वरना चलते चलते दरवाजे का कोना ही लग जाता है, या अगर गाड़ी चलाते हैं तो आप किक मार रहे हो तो उसमें जो है पलट के आपको मार लगता है, लेकिन एहसास नहीं होता क्योंकि इसको न्यूरोपैथी हो जाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं इसको, जिसमें एहसास, नर्व का एहसास नहीं रहता। तो मार कितना लगा, दर्द कितना हुआ, ज़ख़म कितना हुआ, मालूम ही नहीं होता। तो इसको इग्नोर कर दिया एकदम, फिर सडन दूसरे दिन देखे पैर पूरा सूजा हुआ है। तो ये बहुत ख़तरनाक और एक जानलेवा जो है इन्फेक्शन की तरफ लेकर जाता है। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अरबाज बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। मैं आपके शो देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है जी। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जैसे मैं ना स्पोर्ट में हूँ, तो कई बार क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता हूँ तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या इसका जो हमारा जो हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ रहा है तो डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इससे, क्या कुछ ऐसा? देखिए, अगर आप एथलीट हैं, एथलीट को कॉमनली जो है हार्ट रेट उनका एक्लेमेटाइज हो जाता है अगर आप पुराने एथलीट हैं तो। दूसरी चीज़ ये कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रख रहे हैं, तो चांसेस कम है कि आपको बीपी आए, या अनलेस एंड अनटिल आपकी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो, यानी आप रात भर जाग रहे हों और खाना खा के फौरी सो जा रहे हों और सुबह जल्दी नहीं उठकर जो है बहुत देर तक यानी सोते रहते हो, तो उस वक्त चांसेस ज़्यादा है।
आने के, वरना इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्समैन और एन एथलीट देन कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, फिर भी ये मैं इंडिकेशन देता हूँ कि इसमें जो है आपको रेगुलरली जो है एक वंस इन अ ईयर जो है चेकअप करा लेना बेहतर है। दैट वुड बी गुड। अब सबसे अहम मुद्दे पर अगर हम बात करें डाइट, तो कई बार डायबिटीज़ पेशेंट्स को कई चीज़ों से परहेज़ होता है, इवन हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी, कि नमक ज़्यादा नहीं खाना है, स्पाइस ज़्यादा नहीं खाना है। बट ये परहेज़ से हटके वो लोग कभी कभी ऐसे होता है कि क्रेविंग्स के चलते खा लेते हैं। तो क्या डाइट जब इम्बैलेंस होता है, हो सकता है कि वो भी एक कारण बने फॉर दिस इन्फेक्शंस? जी नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अहम चीज़ क्या है कि लिवर इज़ द सेंटर फॉर मेटाबॉलिज्म, यानी इतना अहम ऑर्गन है जो मेटाबॉलिज्म सारा सब चलाता है, जो कोलेस्ट्रॉल को भी आपके बैलेंस रखता है और तमाम जितने हार्मोन्स होते हैं उसको सिंथेसाइज करना, उसको बैलेंस करके रखना। जब डायबिटिक पेशेंट में ही इसमें स्लोनेस आना शुरू हो जाती है तो एक कंडीशन होती है मैश, MAFLD बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिसीज़। तो वो कंडीशन पे डाल देती है जिसमें जो है खुद ही से पेशेंट का जो है जैसे जैसे लीवर का फंक्शनिंग स्लो होती जाती है, उनका मरीज़ का आंतों का जो है मूवमेंट जो होता है स्लो हो जाता है और डाइजेशन स्लो हो जाता है, और उसके बाद पेशेंट कंप्लेन करना शुरू करता है, कभी डायरिया हो जा रहा है, कभी कब्ज़ हो जा रहा है, कभी हज़म ही नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल दुरुस्त करें। मैं यही बोलता हूँ, मेरे हर प्रिस्क्रिप्शन में मैं सबसे पहले मरीज़ को यही बोलता हूँ कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये है कि आपके सुबह उठने से रात के सोने तक आपने किस बैलेंस अंदाज से अपनी जो है सारा दिन गुजारा, यानी चाहे वो खाने में परहेज़ हो या चलने में परहेज़ हो या आपके काम करने में परहेज़ हो या आपके जो रेस्ट के उस फेज़ होता है उसमें आपने बराबर रेस्ट लिया है कि नहीं। ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल में आ जाती हैं आपके। अगर ये डिसरप्ट हो गया, ये बॉडी एक टाइम तक रिस्पॉन्ड कर संभालती है बॉडी को, लेकिन अगर ये बियॉन्ड द लिमिट हो जाता है तो पेशेंट खुद ब खुद डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की तरफ खुद ब खुद चला जाता है। अगर इसमें हेरिडेटरी इनको पहले से हो, ख़ानदान में इनके वालिदैन को हो या किसी को, तो और जल्दी प्रोन हो जाते हैं ये बीमारी को कैच करने के लिए। और लाइफस्टाइल ही मॉडिफिकेशन ही सबसे प्राइम और कॉर्नरस्टोन पिलर है ट्रीटमेंट का, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का, और ये इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट करने का। अब और एक सबसे अहम चीज़ डॉक्टर साहब, कि हाइड्रेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है इस सिनेरियो में, आप थोड़ा वो हमें बताइए। देखिए, हाइड्रेशन आम आदमी के लिए, आम इंडिविजुअल्स के लिए जो है दिन में 3 लीटर ज़रूरी है। 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे मौसम कौन सा भी हो। आपको चाहिए कि आपके किडनी से रिनल सिस्टम हो, उसको बॉडी में जो है बीपी मेंटेन करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो अच्छा रखने के लिए आपको फ्लूइड इनटेक रेगुलरली लेता रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप ही को फ़ायदा है। और लोग बॉडी डिटॉक्स की आप ये ऐड देख लेते हैं, आप वो ऐड देख लेते हैं, इसकी तरह ये वाक़ई क्लियर करता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई ठोस प्रूफ नहीं है जो डिटॉक्स करता है। असल डिटॉक्स सिंपल आपका प्लेन वाटर ही है जो आपको, आपके लीवर को, आपके किडनीज़ को, आपके सिस्टम को डिटॉक्स कर सकता है। अब सबसे आखिर में मैं अगर आपसे प्रिवेंटिव स्टेप्स के बारे में बात करूंगी, तो ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स एक पेशेंट को उठाने चाहिए जिनको बीपी एंड डायबिटीज़ है, सो दैट वो लोग ये इन्फेक्शंस को एंड कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकें? देखिए, पहली चीज़ तो जैसे मैंने बताया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक, दूसरी चीज़ वैक्सीनेशन, पर्टिकुलरली मिडिल एज हो और एल्डरली हो, उनके लिए एनुअल सीजनल फ्लू का जो इंजेक्शन होता है वो, और न्यूमोनिया के लिए आजकल वंस इन अ लाइफ टाइम शॉट आ गया है, वो दे सकना। और तीसरी चीज़, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन मेंटेन करें, बीपी अपना रेगुलर चेक करें, एवरी मंथ अपने फिजिशियन से राबिता क़ायम रखें। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अप्लाई करता है, क्योंकि इन लोगों को भी जो है कई चीज़ें जो है
फेस करने पड़ते हैं। और तीसरी चीज़ जो है, ये जब इन्फेक्शन का आउटब्रेक होता है, जब सीजनल चेंजेस होते हैं, तो उस वक्त अपने आप को जो है प्रोटेक्टिव रखें, मास्क पहने, क्राउड से दूर रहे, और जो भी अगर कोई मुतासिर हो उससे थोड़ा सा एहतियात बरत लें। बस ये इतनी चीज़ें काफ़ी है। हाथ अपने बिल्कुल साफ़ रखें, तो इसमें आपको फ़ायदा अच्छा रहेगा। और कम खाने से आपका डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होता है, जो न्यूट्रिएंट्स आपको पहुंचने हैं वो मिल जाते हैं, वरना ये सारे सब चीज़ें एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकल जाते हैं। जो फ़ायदा खाने से आपको मिलना है वो नहीं मिलता, बल्कि आप फिर कमज़ोर के कमज़ोर ही रहेंगे। यानी कि अगर हम एक छोटा सा समरी अगर ले लें आज के एपिसोड का, तो डाइट, रेगुलर चेकअप्स एंड थोड़ी सी एहतियात लाइफस्टाइल में अगर कर लेंगे पेशेंट्स, तो वो लोग बीपी एंड अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल में भी रख सकेंगे एंड साथ ही साथ इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड इतने अहम टॉपिक पे आपने बात की, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर पेशेंट को जिनको डायबिटीज़ या बीपी है, वो ये ध्यान में रखे कि छोटी से छोटे चीज़ को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको मार भी लगे तो आपको उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना है, फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना है, क्योंकि उसके बाद के कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस साबित होगी। आखिर में इतना ही कहेंगे कि हाई बीपी और डायबिटीज़ के साथ ज़िंदगी जीना मुमकिन है, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर और सही अवेयरनेस ज़रूरी होती है। कॉमन इन्फेक्शंस को कभी भी हल्के में ना लें। टाइम पर ट्रीटमेंट और डॉक्टर की सलाह से बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। अपनी सेहत को प्रायोरिटी दें, और मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ऊपर वाले की देन है और इसकी जिम्मेदारी हमारी है। रेगुलर मॉनिटरिंग रखें और हमेशा याद रखें कि प्रिवेंशन और टाइमली केयर ही बेस्ट प्रोटेक्शन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।